20,000 से ज़्यादा एनजीओज अपना एफसीआरए लाइसेंस खो चुके हैं। हज़ारों चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट सारे के सारे फॉरेन फंडिंग से वंचित हो रहे हैं। और अब एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 एक और नई चुनौती और नई डिबेट लेकर आया है। क्या ये बिल ट्रांसपेरेंसी के लिए है या फिर सिविल सोसाइटी पर कंट्रोल के लिए? आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये एफसीआरए है क्या। एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर कोई एनजीओ, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को अगर फॉरेन फंडिंग चाहिए तो उसे एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। इस बिल पर गवर्नमेंट का कहना है कि फॉरेन फंड्स का मिसयूज, मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल इश्यूज के कंसर्न्स को रोकने के लिए रेगुलेशन के लिए लाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स का ये कहना है कि इस बिल को जो गवर्नमेंट है वो सिविल सोसाइटी पर प्रेशर बनाने के लिए, उससे कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकती है। आइए अब डेटा देखते हैं। गवर्नमेंट के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक लगभग 20,000 से ज़्यादा एनजीओज का रजिस्ट्रेशन एफसीआरए का कैंसिल हो चुका है या खत्म हो चुका है, जो कि रिन्यू नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट्री डिबेट में ये चीज़ सामने आई थी कि 2014-15 और 16-17 के बीच ही लगभग 10,000 से ज़्यादा एनजीओज का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया था। इस पर गवर्नमेंट का कहना है कि ज़्यादातर जो रजिस्ट्रेशन है वो रिटर्न्स टाइम पर ना फाइल करने के कारण अथवा जो एफसीआरए के नॉर्म्स हैं उनके वायलेशन करने के कारण कैंसिल किए गए हैं। अब बात करते हैं एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 की। इस बिल का सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन ये है कि अगर किसी एनजीओ का या किसी इंस्टीट्यूशन का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उस इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के अंदर भी रोल ले सकती है, उसके एसेट्स को बेच सकती है और उसका जो भी फंड आएगा उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है उनके एसेट्स को मैनेज करने के लिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को पावर मिल सकती है इस बिल के तहत, जिसका साफ साफ मतलब है कि सिर्फ फॉरेन फंडिंग ही नहीं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की प्रॉपर्टीज भी गवर्नमेंट के जो ओवरसाइट है उसके अंडर आ सकती है। और इसी वजह से सिविल सोसाइटी और लीगल एक्सपर्ट्स के बीच में ये एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। देखा जाए तो इंडिया के अंदर लाखों लोग जो ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, स्कूल हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, इनके थ्रू ही जो चैरिटी है वो कर पाते हैं और लाखों लोगों तक पहुंच पाते हैं। दूसरी तरफ जो इस बिल का सपोर्ट करते हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भी फॉरेन फंडिंग लेते हैं उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि वो सारा का सारा अकाउंट सबमिट नहीं कराते हैं और वो कहीं ना कहीं उस पैसे का मिसयूज़ करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन नेशनल इंटरेस्ट में जा रहा है या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है? एफसीआरए बिल 2026 को लेकर पूरे देश में बहस अभी सिर्फ शुरू हुई है, लेकिन एक बात तो साफ है, इस बिल का असर सिर्फ एनजीओज पर नहीं, सिर्फ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस पर नहीं, सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर ही नहीं, उन सभी लाखों लोगों पर पड़ने वाला है जो इन सारे इंस्टीट्यूशन से लाभ ले रहे हैं, इन पर निर्भर हैं। आपका क्या मानना है, ट्रांसपेरेंसी या कंट्रोल? कमेंट करके ज़रूर बताएं।